प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार वानरों ने जाकर लंका पर धावा किया है युद्ध का, और वहां पर युद्ध का धावा करके मेघनंद को हनुमान जी ने एक घूंसा मार के उसे बेहोश किया। तब राक्षस लोग उसे उठाकर ले गए। उसके बाद युद्ध का विराम हुआ। तब कहते हैं वहां पर विनती की गई। रावण के जो नाना थे, रावण के जो माता के पिताजी, रावण की माता का नाम केकेशी, पिता का नाम पुरुषरवा है, उनकी माता का नाम केकेशी, और केकेशी के पिताजी का नाम, केकेशी जो है उसके पिता का नाम है माल्यवंत। माल्यवंत उनके नाना थे रावण के। उन्होंने बहुत समझाया, परंतु उसकी भी रावण ने कोई बात नहीं मानी और उसका अपमान किया। तब बूढ़े नाना ने कहा कि अब तेरा जैसा भाग्य हो, अब तू संभाल, क्योंकि मैं अब तुझे समझता हूं कि तुझे उपदेश का कोई उपयोग होने वाला नहीं। इस कारण माल्यवंत भी थोड़े से उदास होकर चले गए। उसके बाद कहते हैं कि वैर छोड़कर जानकी को दे दो। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने समझाया कि हे रावण, तुम वैर छोड़ो और जो जानकी है उसको लौटा दो। परंतु रावण जो है ये किसी की बात को सुनते नहीं। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को जब घेर लिया, नगर में बहुत कोलाहल हो गया, बहुत सा कोलाहल हो गया नगर में। बहुत तरह के राक्षस अस्त्र शस्त्र धारण करके किले पर दौड़ पड़े। पहाड़ों के शिखर वहां पर लाला कर उनके ऊपर डाले गए। तो फिर मेघनाद ने सुना, मेघनाद सुनि श्रवण असुगढ़ पुनि छेक आई, उतर्यो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई। मेघनाद ने जब सुना कि वानरों ने फिर से हमला किया है, यहां देखकर वहां फिर से युद्ध के लिए उतर गया। मेघनाद ने पुकार कर कहा, कहर कौशलाधीश दऊ भ्राता, धन वे सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहाँ है वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण? कहाँ है वे विख्यात नल नील और अंगद हनुमंत? मैं उनका अभिवत कर देता हूं। इस प्रकार की गर्व की भाषा मेघनाद ने की, अर्थात इंद्रजीत ने की। तब उसने और कहा, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही हट मारहु वोही। तब कहाँ है वो विभीषण जो अपने भाई का त्याग करके राम के चरणों में चला गया? मैं उसका भी वध करूंगा। इस प्रकार क्रोध में आकर और इंद्रजीत जो हैं वे युद्ध करने लगे। तब बाणों के समूह छोड़ने लगे, हजारों प्रकार के बाण वहां पर छोड़े। मैं इन बाणों के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो वर्णन है, हमें सिद्धांत को देखना है। हजारों प्रकार के शस्त्र अस्त्र वहां पर छोड़े गए। तब कहते हैं कि वानरों ने भी वहां पर युद्ध के लिए बड़े बड़े पहाड़ उठाकर वहां पर उनकी सेना पर डालना शुरू किए। आवत देखी गए हो नव सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई,
बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मर्मु सो जाना। जब देखा है कि वहां पर हनुमान जी उन्हें ललकारते हैं, तब वह निकट नहीं आता, फिर उसके बल का मर्म नहीं जाना कि मेघनंद में कितनी शक्ति है। तब बार बार मेघनाद जो हैं वे राम जी के पास आए और उसने अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। युद्ध से ज्यादा तो दुर्वचन, राक्षसों का गुणधर्म ही होता है, करते कम है और बोलते ज्यादा हैं, आसुरी प्रवृत्ति होती है। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा हथियार चलाए, प्रभु ने उनको खेल में ही काट दिया। राम जी ने शस्त्र अस्त्र तोड़ दिए, तब उनका प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया। राम ने जब उनके शस्त्र अस्त्र काट दिए, तब इंद्रजीत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने एक छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराते हैं, इस प्रकार का खेल करना शुरू किया। भगवान भी किसी से डर सकते हैं क्या? नहीं, कोई किसी से वो डरने वाले नहीं। फिर उसने ऊंचे आकाश में उड़कर, मेघनंद ने, क्योंकि मायावी विद्या थी, आकाश में उड़कर बहुत से अंगार बरसाना शुरू किए। पृथ्वी में जल की धाराएं प्रकट होने लगी। तब बहुत से प्रकार के राक्षस लोग, पिशाच जो थे, वे मारो काटो इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। नाती पिशाच पिशाची, मारो काटो धुनि बोल ही नाची। मारो काटो इस प्रकार की धुन वहां पर होने लगी। तब इस प्रकार को देखकर वानर थोड़े घबरा गए, वानरों में थोड़ा डर पैदा हो गया। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बना ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सबित सकल कपि जाने। राम ने देखा है कि वानर सब डर रहे हैं, क्योंकि मेघनंद में बहुत सा बल था। तब श्री राम जी ने एक बाण से उसकी जितनी माया थी, अंगार बरसाना, जल बरसाना, ये सब माया को उसने नष्ट कर दिया। तब श्री राम जी की आज्ञा मांगकर अंगद वानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी के साथ मेघनंद से लड़ने के लिए गए। साथ में लक्ष्मण थे। आय सुमागी राम पही, अंगदादि कपिसात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। प्रकार ये हुआ कि लक्ष्मण बड़े क्रोधी थे, क्योंकि वो बदला लेने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। हाथ में धनुष बाण लेकर वे निकले हैं और देखते हैं कि छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभतनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए। तब उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं और हिमाचल के समान उज्जवल गौर वर्ण है। लक्ष्मण जी का रंग गोरा है और रावण ने बड़े बड़े योद्धा भेजे हैं। उनको देखकर वे सब अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े हैं, अनेक प्रकार के शस्त्र। तब वानर उनको घूंसों से, लातों से मारते हैं, कोई काटते हैं उनको और मारो पकड़ो तोड़ दो, इस प्रकार की उनकी ध्वनि निकलती है। वो नौ खंडों से ऐसी आवाज और प्रचंड रुंड जो है, किसी का सिर कटा हुआ है, किसके हाथ कटे हुए हैं, कोई तो आधे मरे हुए तड़प रहे हैं और खून की धाराएं जमीन पर फैली हुई हैं, इस प्रकार की अवस्था। तब वहां पर देखा है कि जो खून जमा हुआ है, वहां पर वो आकाश के जो पंछी होते हैं, गिद्ध वगैरह, जो मांस भक्षी पक्षी हैं, वे सब पक्षी वहां पर मरे हुए जो प्रेत हैं, उन प्रेतों का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। बड़ी विकट अवस्था है। ये तो अवस्था त्रेता युग की है। अभी अभी कलयुग की अवस्था, जब राजा अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उस समय कहते हैं कि स्त्रियों के, पुरुषों के, बच्चों के इतने प्रेत थे कि आदमी सीधे जमीन पर नहीं चल सकता था। जहां भी जाएंगे सड़े हुए प्रेत मिलेंगे, क्योंकि उनको जलाने वाला भी कोई नहीं था। आखिर तक उनका कोई वारिस नहीं बचा। पूर्ण नगर, कलिंग नगर जो है, उसको नष्ट कर दिया अशोक ने। उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ कि अब सब लोग जब मर गए हैं तो मैं युद्ध, अब राज किस पे करूं। इस कारण उनको पश्चाताप हुआ और वे बौद्ध धर्म में चले गए, बुद्धम शरणम गच्छामि। और फिर बौद्ध धर्म में जाकर उन्होंने शांति प्राप्त की। इस प्रकार की अवस्था है कि खून की वहां पर सब तरफ, खून क्या होता है, खून थोड़े दिनों के बाद में सड़ जाता है, थोड़ी देर के बाद में उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। प्रेत भी जो है कटे हुए, वे भी बदबू मारते हैं।
तब इतनी भयानक अवस्था है और इस अवस्था के अंदर युद्ध हो रहा है। घायल वीर शोभित होकर यहां वहां से दौड़ रहे हैं। मेघनाद और लक्ष्मण आमने सामने क्रोध के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जीत नहीं सकते। बलवान में, शक्ति में मेघनंद भी उतना ही है और लक्ष्मण भी उतना ही है। राक्षस छल छत्र माया अनिति से तथा भगवान अनंत क्रोधित होते हुए, अनंत का मतलब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्हें तुरंत रथ को तोड़ दिया, एक बाण मारा और जो मेघनाथ का रथ था उसको तोड़ दिया। उसके बाद लक्ष्मण उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे, राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। तब रावण पुत्र मेघनाथ मन में अनुमान किया कि अब जान बचाना मुश्किल है। तब उसने एक वीर घातिनी नाम की जो शक्ति है, जो शक्ति मायावी शक्ति है, उसका प्रयोग किया। वीर घातिनी छांडी सिसागी, तेज पुंज लक्ष्मण उरागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए वो निकट भय त्यागे। प्रकार ये हुआ कि तब वीर घातिनी नाम की शक्ति मेघनंद ने चलाई और वह सीधी लक्ष्मण जी के छाती में लगी। छाती में लगने से लक्ष्मण जी मृत प्राय हो गए, उनको कोई होश नहीं रहा। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद ने देखा कि अब कुछ भी नहीं है, लक्ष्मण तो नीचे गिर गए। उसको ऐसा लगा कि लक्ष्मण को उठाकर लंका में ले जाएंगे और फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर कर फिर राम को बतलाएंगे कि देख हमने तेरे भाई को मार दिया। परंतु प्रकार ये हुआ, मेघनाथ जो है उनको उठाने के लिए जैसे गए लक्ष्मण को। अब देखिए, जिसके सर पे पृथ्वी है शेषनाग, भला वो शेषनाग किससे उठ सकता है क्या? नहीं उठ सकता है। जिसने पृथ्वी का बल उठाने की ताकत, पृथ्वी को उठाने का बल है, उसको उठाने के लिए किसमें बल है? नहीं। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। तुलसीदास जी कहते हैं दोहे में कि मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा भी उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे नहीं उठते हैं। कितने योद्धा वहां पर आए, लक्ष्मण जी को उठाकर लंका में ले जाएंगे ये सोचने लगे, परंतु नहीं उठा सके। तब कहते हैं शिव जी कथा कह रहे हैं पार्वती को। ये कहा कौन किससे कह रहा है? यहाँ भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं, याल्के जी को कह रहे हैं, ख्याल की गरुड़ जी को यही कथा तुलसीदास जी हम सबको कह रहे हैं और वही कथा मैं आपको कह रहा हूं। ये कथा जो है ख्याल की, शिव जी कहते हैं कि हे पति हे गिरजनों, जिनके क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को भी जला सकती है, देवता मनुष्य समस्त चराचर जिनकी सेवा कर, भला उनको संग्राम में कोई जीत सकता है? नहीं। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर जी की कृपा हो। कहते हैं भगवान लीला कोई नहीं जान सकता। भगवान लीला जब भगवान प्रकट करते हैं जब ही होती है, अन्यथा नहीं। हमारे अंदर आत्मा है परंतु दिखता क्यों नहीं है, प्रकट क्यों नहीं होता, उसका प्रकट क्यों नहीं आता? जब उसकी कृपा हुई है तब ही वो प्रकट होगा, अन्यथा नहीं। सामने चाफा है, चाफे के अंदर फूल है, परंतु प्रकट कब होंगे? जब वो चाफा कृपा करेगा, उसके अंदर से फूल प्रकट होंगे। उसमें आम के पेड़ हम ढूंढ कर नहीं ला सकते कि आम का पेड़ है परंतु उसमें से हमें फल चाहिए, नहीं मिलेंगे। जिस वक्त आम की इच्छा होगी पेड़ की, तब उसमें से फल बाहर निकलना शुरू होंगे। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आत्म स्वरूप भगवान है, वहां आप जोर जबरदस्ती करोगे तो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए उसका चिंतन करना पड़ता है, सोहम 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 सोहम। सोहम से उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि भगवान को प्रिय रूप यह है कि भगवान कहता है जो मुझे अपना समझता है, सो का मतलब वह परमात्मा, हम का मतलब मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ऐसा जो मुझे समझता है मैं उसके सामने प्रकट होता हूं, जो मुझे अपना नहीं समझता मैं उसके सामने प्रकट नहीं होता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, संत तुकाराम, तुका मणे कृपा करिल नारायण, तरीच हे वर्म पड़े ठाई। भगवान जब कृपा करते हैं तब ही वह प्रकाश प्रकट होता है। ऐसा मत समझ लेना कि 3 दिन में ही होना चाहिए, 7 दिन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो प्रकाश प्रकट होने के लिए प्रकाश की ही कृपा चाहिए, अन्यथा कभी नहीं होता है।
तब इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपनी सेनाएं संभालने लगे। शाम हो गई है, लक्ष्मण जी घायल हो गए हैं। तब लक्ष्मण को ढूंढ रहे हैं कि युद्ध में लक्ष्मण गए, अंगद जी गए हैं, परंतु गए कहां। तब व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान उन्हें ले आए। हनुमान जी उनको लेकर आए। कहा हनुमान जी क्यों लेकर आए, भला हनुमान से कैसे उठाया गया। यही कारण है भगवान उसी शेषनाग को अपने गले में धारण करते हैं, गले में है। इस कारण से हनुमान जी हैं तो भक्ति के अवतार हैं, इसीलिए वे शेषनाग को उठा सकते हैं, वरना नहीं। मैं देख प्रभु को भाई दुख हुआ। कहा कि मानस चरित्र है, आसमान को सुख और दुख कुछ भी नहीं, सुख और दुख के परे हैं, परंतु एक अवतार की लीला है। तब जामवंत ने कहा कि लंका में यहां जो है उनकी अवस्था को देखकर राम जी जब दुखित हुए, तब राम ने कहा कि अब इसका क्या किया जाए, कि मृत्यु आने के पहले उपाय करना चाहिए। ख्याल कीजिए, जीवन में हम मूर्छित हैं। आपको ऐसा लगता हो कि हम मूर्छित, संसार मूर्छित है, वहां पर वैद्य की आवश्यकता है। उस वैद्य का नाम भी बड़ा अच्छा है रामायण में, थोड़ा विचार। सिर कहते हैं पहचान को, सैन का मतलब समझदारी, सैन का मतलब निशानी, सु मतलब अच्छी निशानी, सैन। वैद्य का नाम क्या है, सुसैन वैद्य है, सुसैन। सुसैन मतलब अच्छी निशानी, बुरी झूठी निशानियों को अपना कर बैठे हैं, कुन निशानियों को अपना बैठे हैं। परंतु सुसैन जब मिल जाता है, अच्छी पहचान मिल जाती है, हम मूर्छा से उठ जाते हैं। अभी लोग सब मूर्छित हैं, उनको इंद्रजीत ने घायल किया है। इंद्रियों के द्वारा आप घायल हैं, आप आपसे देखने में घायल हैं, सुनने में घायल हैं, खाने में पीने में विषय भोग में घायल हैं, परंतु इस मूर्छा से आप जागे नहीं। पूरा संसार मृत्यु प्राय है, ये मृत्यु का संसार है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। और इस मृत्यु लोक में जो जाग जाता है वह अमर है, वह अमर है। हम सब मूर्छित हैं, अर्थात हमारे अंदर होश नहीं है। जब सुसैन मिल जाती है, सुसैन नाम का वैद्य है, ख्याल कीजिए, तब हमें उसकी पहचान मिलती है। किस चीज की, कौन सी चीज चाहिए जो हमको होश में ला सके, उसका नाम है संजीवनी। आप जीवन में जीते हैं, संजीवन नहीं है। आप जीवन है, आपका मतलब आप जिंदा हैं, लेकिन जीवंत नहीं है। आप मूर्छित हैं, आप में होश नहीं है, उसके लिए संजीवनी चाहिए, अर्थात जीवन को जीवित करने वाली वस्तु चाहिए, जीवन को जीवित करने वाली वस्तु। तब जामवंत कहने लगे रामचंद्र जी से, जामवंत कहे वैद सुशेना, लंका रहे को पठही लेना, धरि लघु रूप गए हनुमंता, आने हु भवन समेत तुरंता। तब कहते हैं कि जामवंत जो है उसने कहा कि हे प्रभु, सुषेण नाम का अगर वेद आ जाए तब उससे इसको होश में लाने का उपाय हो सकता है। वेद गुरु को कहते हैं। सुसैन वेद वही है जो सच्ची सैन बता दे। सैन बताने वाला गुरु चाहिए। हाँ, सच्ची सैन जिस गुरु से मिल जाती है, बहुत से पद है, बहुत से भजन है सैन के ऊपर, सदगुरु सैन लखाया। सैन का मतलब है उसकी पहचान। हमारे जीवन की पहचान हमको नहीं है, हम मूर्छित पड़े हुए हैं। तब सुसैन वैद्य जो है वह लंका में रहता है, अहंकार के घर में रहता है, अहंकार के घर में है। वहां सैन अहंकार के घर से खींच कर लाना है, नहीं तो अहंकार के घर में रहेगी तो आपका विनाश है। अहंकार के घर से उसको उठाकर लाना है, उस सैन को, अर्थात अहम भाव से वहां पहचान को लाना है, अहम भाव से उसको जानना है। तब कहते हैं, तब हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और उस सैन को लाई। सूक्ष्म है, प्राणवायु सूक्ष्म हो जाता है। प्राण की गति पहले 64 अंगुली चलती है,
अभी आपको मालूम नहीं है, ये प्राणायाम का बहुत अलग खेल है। 64 मात्रा में पहले प्राणायाम चलती है, फिर 32 मात्रा में आ जाती है, फिर 16 मात्रा में, फिर 8 मात्रा में, फिर 4 मात्रा के अंदर, फिर 4 मात्रा से आने के बाद यह मात्रा जो है विखंड हो जाती है। मात्रा के 4 हिस्से, 4 जो मात्राएं हैं वे विखंड हो जाती हैं। एक मात्रा आकार में चली जाती है, एक उकार में, एक मकार में और एक अर्धमातृका में। फिर ये मात्रा विखंड होने के बाद इसमें से आकार रूपी मात्रा जो है सत्वगुण को बढ़ाती है, सत्वगुण की तरफ चली जाती है। मकार रूपी मात्रा तमोगुण की तरफ और उकार रूपी मात्रा रजोगुण की तरफ। और जो अर्धमातृका है, कहते हैं कि आधी साखी कबीर की 4 वेद का घी। आधी साखी मतलब अर्धमातृका, वो सार है सबका। अभी आपको मालूम नहीं कि अर्धमातृका कहाँ है आपके शरीर में, नहीं समझ में आएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा। उसको देखना पड़ता है अर्धमातृका को। अर्धमातृका कहने से नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो शरीर में स्थिर नहीं है। जब वो स्थिर हो जाती है तब वो दिखाई देती है, ऐसे नहीं। अर्धमातृका स्थिर नहीं है, वह मन के साथ चंचल है, चंचल अवस्था के अंदर है, इस कारण से वह स्थिर नहीं है अर्धमातृका। तब यहां अर्धमातृका जो है प्राण की, जब यह स्थिर हो जाती है तब वहां विखंड से अखंड हो जाती है। तब वहां पर नाम अखंड हो जाता है। जो नाम आप ले रहे हैं, सोहम सोहम सोहम, यहां विखंड है, विखंड है। यह 2 हिस्सों में है बटा हुआ। ये नाम के 2 हिस्से हैं, एक सो है, दूसरा हम है। ये विखंड है, अर्थात इसके 2 टुकड़े हैं। परंतु जब ये अखंड हो जाएगा तब यह ओम 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 बन जाएगा। तब आपको कुछ भी बोलना नहीं है। माला फेरू न ध्यान धरूं, मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझको भजे, तब पाऊं मैं विश्राम। तब ये अर्धमातृका अखंड हो जाती है। फिर ये अखंड नाम किसका? ओम तत्सत इति परब्रह्म। ओम जो है ये परब्रह्म वाचक है। फिर इसको ही अखंड साहेब जी का नाम कहते हैं। अखंड साहेब जी का नाम, और सब खंड है, बाकी सब खंड है। फिर सोहम भी चला जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती डोर शब्द में अटके। वो शब्द अलग है, वह इससे अलग है शब्द, 52 मातृका से अलग है। सुरती डोर शब्द में अटकी, उसको काल नहीं खाए, उसको काल नहीं खा सकता है। अर्थात वह अर्धमातृका अखंड जब हो जाती है तब आप बैठे रहेंगे, भोजन करते रहेंगे। भोजन करते समय आपको ऐसा लगेगा कि हाथों में से ओम 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 की ध्वनि आ रही है। अनुभव आएगा जब, अभी नहीं, अभी तो आपको ये बातें सब झूठ लग रही होंगी, लेकिन जिस दिन अनुभव आ जाएगा उस दिन कहोगे कि नहीं, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। तब आप देखोगे कि पीठ में से आवाज आ रही है, पेट में से आवाज आ रही है, घुटनों में से, पैरों में से, तलवों में से, कानों में से, सर में से, पूरे रोम रोम से आवाज आ रही है। और आवाज ऐसी है कि जो कानों से सुनाई नहीं आती, अंदर के अंदर से सुनाई आ रही है। अंदर से कोई तो भी बोल रहा है, ओम 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 ओम। ये ध्वनि आपके अंदर आती रहेगी। और इसी को कहते हैं, भजन में वाद है, कोई कहते हैं गोरखनाथ जी का है, कोई कहते हैं कबीर जी का है। मैं नहीं कह सकता हूं कि कबीर का है या गोरखनाथ का, किसी का भी हो, लेकिन अनुभव का है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी, झीनी आवाज होती है। वह आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी, हाँ सुनाई उसको देगी जिसके कान खुल गए हों, जिसके कानों के पर्दे खुल गए हों। कबीरदास जैसे को सुनाई देता है जब वो उपलियों को अपने कान में लगाते हैं जनाबाई के, तब वहां से भगवान का नाम सुनाई देता है, विठल विठल विठल। क्योंकि कान हमारे खुले चाहिए ना, तब तक सुनाई नहीं आएगा। ये बात है, जब तक कान खुलते नहीं है तब तक सुनाई नहीं आएगा, दूसरों को सुनाई नहीं आएगा। उसको पारखी चाहिए, उसको पारखी ही चाहिए। और उस अवस्था वाला व्यक्ति ही उस बात को जान सकता है
ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति किसी अनुभवी के पास से जब गुजरता है तब वहां आगे नहीं बढ़ते, वे उसी जगह स्तब्ध रुक जाते हैं और वे आनंद लेते हैं। ये अवस्था बहुत दूर की है, मैंने आपको कह दी। तब कहते हैं कि वहां सुषेण वेद को लेने के लिए गए, हनुमान जी सूक्ष्म रूप में गए और सुषेण वेद को उठाकर लाए। तब उसने वहां से सुषेण वेद को लाने के बाद में उससे पूछा कि किस प्रकार इसको मूर्छित अवस्था से बचाया जाए। तब उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर संजीवनी बूटी आ जाए, अगर संजीवनी बूटी आ जाए तब यहां जीवित हो सकता है। वहां पर्वत है, पर्वत का नाम भी बड़ा है, अच्छा अजब नाम है। पर्वत का नाम है द्रोणाचल। द्रोणाचल चल पर्वत है, रुका हुआ पर्वत नहीं है। बाकी सब संसार के पर्वत रुके हुए हैं। हिमालय चलता नहीं है, हिमालय रुका हुआ। सातपुड़ा चलता नहीं है, रुका हुआ है। बाकी जितने भी पर्वत हैं, सह्याद्री वगैरह वगैरह, मैनाक पर्वत, तुम्हारा क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े जो पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत आदि जितने भी पर्वत हैं, अचल पर्वत हैं, चलते नहीं हैं। परंतु द्रोण नाम का जो पर्वत है यहाँ चल पर्वत है, ये द्रोणाचल है। देखिए द्रोणाचल पर्वत है और इसी पर्वत में वह संजीवनी है। सिर्फ उसको लाने का काम हनुमान जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उस संजीवनी को ला सकता है वो पवन, हवा, हवा ही उसको ला सकती है संजीवनी को। और चल पर्वत कौन सा है? चल पर्वत हमारा शरीर है। इस पर्वत को लाना बहुत कठिन है, अर्थात इस पर्वत को उठाना बहुत कठिन है, शरीर को जीतना बहुत कठिन है। शरीर के अंदर से संजीवनी बूटी को ढूंढना भी कठिन है। इसके अंदर बहुत से फेरे हैं, इसके अंदर बहुत सा भ्रम भी निर्माण हो जाते हैं। योग मार्ग में कभी कभी गुरु पूरा नहीं रहे तो शिष्य भटक सकता है, दिखाई कुछ देगा, समझ कुछ लेगा। इसीलिए हनुमान जी जब उसको लेने के लिए जाते हैं, हनुमान जी उस पर्वत को लेने के लिए जाते हैं, तब रास्ते में एक राक्षस जो है अच्छे साधु का रूप लेके बैठ गया है। उस राक्षस का भी नाम अलग है, काल नेमी। तब वहां काल नेमी नाम का राक्षस जो है बीच में बैठा हुआ है, उसने एक नगर रचा दिया है। काल नेमी कहते हैं मनुष्य का जो ईर्ष्या भाव जागृत होता है कि मैं सिद्ध हो गया, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई, मुझे चमत्कार प्राप्त हो गया। कभी कभी प्राण यहीं रुक जाते हैं, हनुमान जी इस पे उतर जाता है। तब उसकी बातें सुनकर हनुमान जी उतर गया। सुनि दशकंठ रिसान अति तेहि मन चार, राम दूत कर मरो बरु यह खलरत मल भार। उसने झूठी झूठी बातें कह दी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रावण तो बड़ा ही बदमाश है, उसने तो राम लक्ष्मण का घात कर दिया है, सीता को चुरा लिया है। उसकी मीठी बातों में हनुमान जी आ गए और वहीं विश्राम करने लगे। फिर कहता है कि देखो तुम्हें अगर चाहिए संजीवनी बूटी तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा जिस मंत्र से तुम सीधे संजीवनी बूटी को प्राप्त कर सकते हो। उनकी बातों में हनुमान जी आ गए। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं, परंतु पहले मैं स्नान तो कर लूं, मैं स्नान कर लेता हूं पहले। तब उस तालाब में, मायावी तालाब के अंदर हनुमान जी गए। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पिया जाई श्रम। हनुमान जी वहां उतरे, कहते हैं कि थोड़े थके हुए हैं, थोड़ा जल पी लेंगे और स्नान वगैरह कर लेंगे। तब मुनि से पूछकर वहां पर गए। मुनि तो कपटी था, वहां फंसाने वाला था। तब उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, आप चिंता मत करो। तब कहते हैं वहां पर उसने, हनुमान जी ने उसके अंदर जल में जब छलांग लगाई, पानी में छलांग लगाई, तब उसने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम स्नान करके आ जाओ। हनुमान जी जल में गए। मागा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपी नहीं अगाहू थोरे जल।
सरमज्जन करि आतुर आवहु, दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहु। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे हे हनुमान जी तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर उस साधु के चक्कर में आ गए, आपके देह का साधु है, बाहर के साधुओं की बात नहीं है ये, अंदर जो साधु है, कभी कभी मन भटका देता है, मन ऐसी छलांग लगा देता है कि आदमी सोचता है कि बस अब जो मन कहता है वही बात सच्ची है, और वहां उसमें डूब जाता है। परंतु हनुमान जी का भाग्य अच्छा था, क्योंकि राम नाम के भक्त थे, राम नाम के चिंतक थे। तब उस वक्त कहते हैं कि सर पैठत कभी पद, सर पैठत कपी पद, गहा मखरी तब अकुलान, मारि सोधई धरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। हनुमान जी उस जल में कूदे और कूदने के बाद एक मकरी ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। वहां मकरी शापित अप्सरा थी, दिव्य लोक की शापित अप्सरा थी। ख्याल कीजिए, आपके अंदर दिव्य शापित अप्सरा है। आपकी अप्सरा इस भवजल के अंदर डूबी पड़ी है, आपके प्राणों को रोक लेती है। वहां अप्सरा दूसरा कोई नहीं, आपकी प्रज्ञा है, प्रज्ञा है आपकी। जब प्रज्ञा आपकी इसमें डूबी पड़ी रहती है, तब प्रज्ञा क्या करती है, हनुमान जी का पैर, यह मगरी जो है, यह मगरी हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है। हनुमान जी उसको एक मुक्का मारकर उसको वध कर देते हैं। जैसे वहां मर जाती है, फिर उसके अंदर से एक दिव्य अप्सरा निकलती है। कहते हैं कि प्रज्ञा के ऊपर वार करने वाला चाहिए, प्रज्ञा में वार करेंगे तो ही ज्ञान उपजेगा, वरना नहीं। प्रज्ञा के ऊपर आघात करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, अभी आप कोई कविता पाठ करते होंगे या बच्चे पाढ़े याद करते हैं, बेक बे बेदुनी चार याद करते हैं ना, 5 1 5 5 दूना 10। पहले ही पढ़ने में याद नहीं हो जाते, उसके ऊपर बार बार आघात किया जाता है। 5 1 5 5 दूनी 10 5 3 15, 5 4 20। तब क्या होता है कि प्रज्ञा के अंदर से एक दिव्य शक्ति निर्माण होती है। वह दिव्य शक्ति जैसे प्रकट होगी, ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो पाढ़ा याद हो जाता है। कोई भजन कविता हम याद करते हैं, एक बार पढ़ने में याद नहीं होती है, परंतु उस प्रज्ञा को हम बार बार जब उसके ऊपर आघात करते हैं, तब आघात करने से वह प्रज्ञा में से एक दिव्य शक्ति जागृत होती है। तब वह दिव्य शक्ति उस चीज को प्रकट करती है, ज्ञान प्रकट करती है। ख्याल कीजिए, पत्थर में अग्नि होती है कि नहीं? पत्थर में, चकमक के पत्थर में अग्नि होती है, परंतु ऐसे हाथ में पत्थर लिया तो न चटका लगेगा, ना आपको अग्नि दिखेगी। परंतु उस पत्थर पे अगर मार की, बार बार अगर मारे उस पत्थर को, तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, और फिर वह इतनी प्रकट हो जाती है कि संसार को जला सकते हो। प्रज्ञा इतनी महान है कि संसार का सब ज्ञान उसमें आ जाता है, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रज्ञा को मारना ही पड़ता है, प्रज्ञा के ऊपर आघात करना पड़ता है। हनुमान जी ने उस मकरी के ऊपर, मकरी का मतलब प्रज्ञा है, उसने हनुमान जी को पकड़ना चाहा, परंतु हनुमान जी ने उसको एक ही मुक्का मारकर उसको नष्ट कर दिया, और उस पर आघात करके तब उसमें से एक दिव्य अप्सरा बाहर निकली। निकलते समय उसने उसको कहा, हनुमान जी को, कि कपि तव दर्श भयहु निष्पापा, मिटा तात मुनि वर कर सापा, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। तब सच्ची बात बतला देती है। जहां जिसके पास प्रज्ञा है, प्रज्ञा जिसके पास आ जाती है, उसको सच्ची बात समझ जाती है। जब तक आपके अंदर प्रज्ञा निर्माण नहीं होगी, तब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। सच्चा ज्ञान कहने से नहीं मिलता, सच्चा ज्ञान सुनने से नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं, यह आपका सच्चा ज्ञान नहीं है। आप सुन रहे हैं, यह भी सच्चा ज्ञान नहीं है। ख्याल कीजिए, आप कहोगे कि यह कैसे? हाँ, क्योंकि ये अनुभव नहीं है आपका। मैं जितना भी कह रहा हूं, यह आपका अनुभव नहीं है। ना मेरे कहने से आपको अनुभव हो जाएगा, ना मेरे कहा हुआ वो सुनने से अनुभव हो जाएगा। परंतु जिस दिन प्रज्ञा के ऊपर आपकी चोट पहुंचेगी, तब अंदर से दिव्य अप्सरा प्रकट होगी, तब ही आपके अंदर ज्ञान प्रकट होगा, तब आपको अनुभव का ज्ञान प्रकट होगा। हाँ, अनुभव का ज्ञान जो है, उस वक्त आप कहेंगे कि ये बात सच है। तब वहां प्रज्ञा के ऊपर हनुमान जी ने वार करके
उसको आघात किया, तब उससे एक दिव्य शक्ति निकली। तब हनुमान जी को सत्य ज्ञान प्रकट हुआ कि यह जो राक्षस है, यह राक्षस बड़ा ही पापी है। ये कालनेमी ने मायावी जाल फैला के रखा है और कालनेमी मुझे द्रोणाचल पर्वत लाने नहीं देना चाहता है, संजीवनी नहीं लाने देना चाहता है। तब उसने उसी वक्त वहां से अपना उड़ान लगाई और द्रोणाचल पर्वत लेने के लिए चले गए। तब वहां से आपको संजीवनी प्राप्त होगी। जिस दिन प्रज्ञा आपकी जागृत हो जाएगी, उस दिन आपको संजीवनी अवस्था समझ जाएगी। अमरत्व किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे कि नहीं, मैं मर नहीं सकता हूं। अभी तो आप डरते हैं मरने के लिए। अगर कोई कुत्ता आ जाएगा तो आप घबरा जाओगे, सांप आ जाएगा तो उठकर भाग जाओगे। ये बात हकीकत है, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है। जिस दिन आप में प्रज्ञा की ज्योति प्रकट हो जाएगी, उस वक्त आप न सांप से डरोगे, न बिच्छू से, न किसी से, क्योंकि प्रहलाद में प्रज्ञा जागृत थी, इसीलिए वो सांप, बिच्छू, जहर किसी चीज से नहीं। मीराबाई में प्रज्ञा जागृत थी, इसीलिए जहर के प्याले से वो नहीं डरी। ख्याल कीजिए, जिसके पास प्रज्ञा जागृत है वह निर्भय हो जाता है, उसको डर नहीं रहता, उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। इसीलिए प्रज्ञा के ऊपर आघात करना जरूरी है। अब प्रज्ञा जो है, तब कहते हैं कि यह राक्षस जो है यह मिथ्या है। तब इस राक्षस का भी वध हनुमान जी ने किया और द्रोणाचल पर्वत लेने के लिए चले गए। द्रोणाचल पर्वत को उन्होंने लाया, द्रोणाचल पर्वत को उठाया और उठाकर वे सीधे चले हैं। तब रास्ते में जब लौट रहे थे पर्वत लेके, द्रोणाचल पर्वत प्रकाशमय है, संजीवनी प्रकाशमय है। जहां प्रकाश निर्माण हो गया, फिर वह नीला हो, सफेद हो, गुलाबी हो, या फिर काले रंग का प्रकाश हो, या फिर हल्का पीला प्रकाश हो, यह प्रकाश आपकी तरफ बढ़ता हुआ द्रोणाचल पर्वत है। ख्याल करना, संजीवनी आपकी तरफ बढ़ रही है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन अनुभव आ जाएगा आपको। संजीवनी है, संजीवनी यदि है, ये संजीवनी कहां से गुजर रहा है हनुमान जी लेकर? यहां जब हनुमान द्रोणाचल पर्वत को लेकर आ रहा था, संजीवनी सब प्रकाश ही प्रकाश था, हर प्रकार के लाइट चमक रहे थे। और जब लेकर आ रहा था, तब यह प्रकाश दशरथ राजा की नगरी अयोध्या से गुजर रहा था, अयोध्या नगर से गुजर रहा था। प्रकाश आपको बाहर नहीं दिखेगा, अयोध्या में ही दिखेगा। आप कहोगे कि बाहर प्रकाश, झूठ बात है, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर ढूंढने क्यों गया, भीतर ही देखी खान। बाहर प्रकाश नहीं है, बाहर ढूंढने क्यों गया, भीतर ही देखी खान। कांच मणि के पारखी क्या पावे पहचान। बाहर नहीं है प्रकाश, प्रकाश वो द्रोणाचल का प्रवास, संजीवनी का प्रकाश आपके अंदर ही है। ये प्रकाश लेकर जब वो अयोध्या नगर से गुजर रहा था, तब रास्ते में भरत जी राम जी का जाप कर रहे थे। उन्होंने देखा, ख्याल कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, भरत अयोध्या के अंदर हैं, अर्थात अयोध्या के किनारे बैठे हुए हैं। जब ये द्रोणाचल पर्वत इस शरीर से गुजरता है, प्रकाश जब गुजरता है, तो कभी कभी हनुमान जी को पछाड़ दिया जाता है, हनुमान जी को नीचे गिरा दिया जाता है। भरत ने एक बाण लिया, उसे लगा कि कोई राक्षस है, उसने जैसा बाण खींच के मारा, हनुमान जी पर्वत सहित नीचे आ गए। कभी कभी किसी को, शिष्य को ऐसा लगेगा कि प्रकाश दिखने लग गया, अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत ज्ञानी बन गया। नहीं, गिर जाएगा नीचे, ख्याल कर, पछाड़ा जाएगा, विनाश हो सकता है, पछाड़े जा सकता है। सिर्फ प्रकाश दिखने से ही मैं सिद्ध पुरुष हो गया, ऐसा मत समझना। अभी मंजिल बहुत दूर है। अहंकार का रावण मरना बाकी है, मेघनंद का मरना बाकी है, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को सजीव कर सजीवनता देना बाकी है, शांति को प्राप्त करना बाकी है, बहुत दूर है प्रकाश। तब उसके अंदर जब भरत जी ने उसको गिरा दिया, तब राम राम कहकर हनुमान जी नीचे गिर गए। अर्थात ये पवन जो है, आपको अभी अनुभव नहीं है, अनुभव आ जाएगा तब समझ में आएगा। जब प्रकाश, बहुत सा प्रकाश दिखने लग जाता है, पूरे शरीर में प्रकाश फैल जाता है अनुभव का, तब सांस गिर जाती है, सांस बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि सांस गई, अब जिंदा होना बहुत मुश्किल है, सांस मर गई। हनुमान जी गिर जाते हैं, तब नाम शुरू हो जाता है। जब नाम शुरू होता है, तब
तब भरत जी से उसकी मुलाकात होती है, अर्थात देह में थोड़ी चेतना आती है, होश आता है, होश आता है। मैंने कहा आपको एकनाथ महाराज जी का अभंग है, देहाची समाधि लागे तीन वेळा, आपुली जीवन कला शोधावी है। संत एकनाथ महाराज का अभंग है, कभी किताब लाए तो मैं बताऊंगा आपको। उसमें एकनाथ महाराज के गुरु का अभंग है, मेरी गलती हुई, मुझे माफ करना। एकनाथ महाराज के गुरुवर्य जो हैं जनार्दन स्वामी का अभंग है, देहाची समाधि लागे तीन वेळा, आपुली जीवन कळा शोधावी है। करणी घालून या बोटे, नेत्रात अंगुळ्या निकटे, तेणे विकासूने भेटे शुभ्रवर्ण, तितक्यामध्ये न सोडावी समाधी, पुढे शोधी गुरुपुत्रा। गुरु म्हणे शिष्यासी, कैसे तुझ भासले आत्मरूप, शिष्य म्हणे गुरु, धरता कान डोळे, एकाएकी उमाळे आदित्याचे। बहुत बड़ा अभंग है, मैं पूरा नहीं कहता हूं, परंतु उसमें समाधि 3 बार लगती है। जब आप इसमें प्रवेश करोगे तो समाधि के 3 स्थान है, 3 जगह पर समाधि लगती है, 3 बार समाधि लगती है। हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं, पहली बार जब हनुमान जी उड़ान करते हैं तब एक समाधि है। जब हनुमान जी उतर जाते हैं उस कालनेमी के राक्षस के आश्रम में उतर जाते हैं, तब समाधि का दूसरा विश्राम है। जब भरत जी उसको गिरा देते हैं तब तीसरा विश्राम है। वहां से जब उड़ान होती है वो चौथा पद है, फिर सीधा लक्ष्मण के पास, बस फिर संजीवनी प्राप्त है। इसीलिए बहुत कहते हैं संत, हम उन मुर्शद के यार जो चौथे पद के वासी, जिसको ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था चौथे पद तक चली गई है, जो चौथे पद तक ध्यान में चला गया है, हम उसके शिष्य हैं। हम उन मुर्शद के यार जो चौथे पद के वासी। चौथा पद है वह तत्पद त्वमपद 80 पद के परे का पद है। हाँ, तत्पद त्वमपद 80 पद के आगे का पद है। समझ में नहीं आएगा, मैं समझता हूं। राम राम महाराज, बहुत कठिन है, मैं सही कहता हूं कि कठिन है। आपको लगता होगा, फिर भी मैं समझाने में आपको, मैं कमजोर हूं। आप समझने में समझदार हो, लेकिन समझाने में मैं कमजोर हूं, क्योंकि ये बातें समझाने जैसी है नहीं। ये तो आपको अनुभव में उतारना है, आपको ही देखना है, आपको ही समझना है। शक्कर मीठी है, मैं 1000 बार भी कहूंगा तो भी शक्कर का स्वाद आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिस दिन आप खुद शक्कर को चाखेंगे, खुद खाकर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि शब्द जो मीठा मीठा कहते थे, उस मीठे शब्द से तो शक्कर का मिठास तो अलग ही है। इसीलिए मैं आपको जो भी कह रहा हूं, इससे अनुभव की अवस्था थोड़ी अलग है, थोड़ा करके देखना। मैं आप सबको कहता हूं कि अनुभव में उतर कर देखो, क्योंकि कहते हैं कि अनुभव बिना न जाने ये गुप्त मार्ग सारा, दुनिया दास भेद पावे, ज्योत में ज्योत मिलाया, गुरुदेव ने हमारे प्याला अमर पिलाया। तब इस बात को समझना चाहिए। तब हनुमान जी उनको बड़ा ही मूर्छित देखकर, और मुंह से राम राम का सुमरण चल रहा है, ये देखकर, इनकी व्याकुल दशा को देखकर भरत जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। भरत जी ने उनको उठाया। हाँ, तब उनको देखकर भरत ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? पूर्ण हकीकत हनुमान जी ने बतलाई। तब विषाद से भरकर आंखों में आंसू आ गए भरत के कि मैंने कितना गलत काम किया, मैं ही मेरे भाई का शत्रु हो गया। अगर यहाँ सूरज निकलने के पहले यहां नहीं पहुंचता है, संजीवनी बूटी लेके नहीं पहुंचता है, तो मेरा एक भाई गत प्राण हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी सुनो, एक बार सुनो मेरी बात, कि तुमको जल्दी अगर पहुंचना है तो मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ। मैं जो बाण चलाऊंगा वहां से बाण जो होता है, हाँ ख्याल कीजिए, वहां से जो अवस्था है वो अवस्था गुरु की अवस्था रहती है, उसके आगे गुरु चलाता है। 3 समाधि तक आप जाओगे, 3 समाधि के परे आप नहीं जा सकते। 3 समाधि के परे आपको जाने की ताकत नहीं है, वहां तो गुरु ही चाहिए, ऐसी बात है। चौथी अवस्था में जाने के लिए गुरु की ही आवश्यकता है। इसीलिए गुरु ध्यान में आ जाते हैं कि कहीं शिष्य फंस तो नहीं रहा है,
कहीं शिष्य गलती में तो नहीं जा रहा है, तब गुरु की जो चेतना होती है वो गुरु का आकार धारण करती है। गुरु की जो चेतना है, अब देखिए इसका प्रमाण क्या है। गुरु तो प्रत्यक्ष आपके शरीर में नहीं आ सकते, आपके ध्यान में नहीं आ सकते, परंतु फिर भी गुरु दिखते हैं। ऐसा क्यों? ध्यान में गुरु के दर्शन होते हैं। गुरु मूर्ति घट चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निर्कत रहूं, गुरु मूर्ति ठाड़े समोर। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी देखा है? सूरज कितने करोड़ों किलोमीटर, करोड़ों माइल दूर है सूरज, फिर भी उसकी एक किरण जो होती है सूरज की, वहां किसी आईने में उतार लो एक किरण, तो वो किरण आकार किसका धारण करती है? उस किरण से क्या दिखाई देगा आपको? सूरज दिखाई देगा। एक किरण भी अगर सूरज की आ जाए तो आपको सूरज उसमें उतरता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक थोड़ा अनुभव लेकर देखें। सूरज का प्रकाश कितना है? पूरा संसार भरा हुआ है, पूरे आकाश में सूरज का प्रकाश फैला हुआ है। फिर पृथ्वी पर कितना आता होगा? चलो ठीक है, पृथ्वी पर आता होगा, समझो 50% पृथ्वी पर आता होगा, मानता हूं। परंतु आपके यहां पर जो आईना है, उस आईने में कितने किरण आते होंगे सूरज के? पूरे पृथ्वी पर अगर 50% है तो आपके पास एक छोटा सा आईना है, मेकअप का आईना। मेकअप के भी आईने होते हैं बोला, मेकअप के पाउडर के अंदर, इसके अंदर, लिपस्टिक में आजकल बहुत चल रहा है फैशन। लिपस्टिक में जो टिकलियों का पैकेट आता है उसमें आईने होते हैं। टिकली लगाने के लिए आईना रहता है, लिपस्टिक लगाने के लिए आईना रहता है, पाउडर लगाने के लिए आईना रहता है। उसको मिनी मिरर कहते हैं। आपको मालूम नहीं है? नहीं, आपको ही मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। जय श्री राम। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं मेकअप नहीं करता हूं। जो मेकअप मैं तो गलती से कह रहा कि मुझे मालूम है और आपको मालूम नहीं। मालूम तो आपको ही है। उसको मिनी मिरर कहते हैं। हाँ, ये बात है, मिनी मिरर कहते हैं। हाँ? तब लघु दर्पण, मराठी में उसको लघु दर्पण कहते हैं, हिंदी में लघु दर्पण, मिनी मिरर, ये बात है। दूसरा आईना इससे बड़ा होता है जिसमें हम कंघी वगैरह करते हैं, उसको मध्य दर्पण कहते हैं, मिडल मिरर कहते हैं। मध्य दर्पण छोटा होता है जिसमें हम मेकअप वगैरह करते हैं। मेकअप का एक रूम होता है, उसमें हम पूरे बैठे हुए दिखते हैं, उसको मिडल मिरर कहते हैं। और उससे बड़ा एक आईना होता है जो सब आईनों को देख सकता है, उसको मेजर मिरर कहते हैं। वो हमारी आंखें हैं। आंखें मेजर मिरर हैं। हाँ, आंखें सबसे बड़ा आईना है संसार में। अगर आंखों का आईना नहीं हो तो सब आईने अंधे हैं। आंखों का अगर आईना नहीं हो तो सब आईने अंधे हैं। इसको मेजर मिरर कहते हैं। भाषा भी बड़ी अच्छी है, मेजर मिरर, ये बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं ज्यादा श्रृंगार की तरफ नहीं वर्णन करूंगा। आई क्या बात समझ में? अभी आपको मैंने आईने की बातें बतलाई क्योंकि आईना भी एक श्रृंगार शास्त्र का सबसे बड़ा दर्पण है, सबसे बड़ी चीज है महत्व की। तब प्रकार जो है, मेजर मिरर जो होता है, आंखें होती हैं। इसके आगे एक सुपर माइनर होता है, मिरर, सुप्रीम माइनर, सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा सुपर मिरर होता है, जिसको महादर्पण कहते हैं। महादर्पण, महादर्पण कहां होगा फिर? आंखें जब मेजर मिरर हैं, सबसे बड़ा आईना जो होता है, आंखें हैं, तो फिर महादर्पण कौन होगा? सुपर मिरर कौन होगा? सुपर मिरर आपका दिल है। दिल के आईने में, दिल एक आईना है जिसमें आप संसार को देख सकते हो। कहते हैं कि दिल के अंदर झांक कर देखो, बिल्कुल नूर खुदाई है। दिल के अंदर, दिल के आईने में झांक कर अगर देख लिया तो भगवान भी दिखाई देते हैं दिल के आईने में। दिल एक बहुत बड़ा आईना है, उसको सुपर मिरर कहते हैं। फिर उससे बड़ा मिरर कुछ भी नहीं। उस आईने में भगवान भी उतर आता है। उससे बड़ा आईना कुछ भी नहीं है। अब इसकी कमाल मैं आपको बतला देता हूं। जो सबसे बड़ा आईना है, सुपर मिरर, आपको जो प्रकाश दिखता है ना, लाइट वगैरह ध्यान में जो दिखते हैं, जिस साधक को दिखते होंगे उनकी बात कह रहा हूं। जिसने देखा नहीं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। जिसने देखा है प्रकाश, उनके लिए
अब देखिए, आईने में से अगर प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, आईने में कभी सूरज की तरफ आईना करो तो आईने का प्रकाश हम दीवार के ऊपर उछाल सकते हैं। दीवार पे दिखता है ना प्रकाश, उसको रिफ्लेक्ट कहते हैं, रिफ्लेक्शन। आईने से जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है वो कब हो सकता है? मेरे आईने से, हाथ में आईना है, ये प्रकाश दीवार के ऊपर कब दिखेगा? मिट्टी की दीवार पे कब दिख सकता है? जब इसमें सूरज की किरण उतर जाए। अगर सूरज नहीं उतरा तो प्रकाश जाएगा वहां पर? नहीं जाएगा ना, प्रकाश उस तरफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सूरज इसमें आना चाहिए। जब इसमें सूरज आएगा तब सामने रिफ्लेक्शन होगा। जब आपको प्रकाश दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तब इसका मतलब आपके दिल के आईने में भगवान का स्वरूप उतरा होगा या नहीं? थोड़ा सोचो। ध्यान करते वक्त दिल के आईने में भगवान का स्वरूप उतर जाता है, इसीलिए उसका प्रकाश, रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है। इसलिए रिफ्लेक्शन को साक्षात्कार नहीं कहते। प्रकाश का जो आईने में से उतारा हुआ प्रकाश है उसे सूरज नहीं कहते। हमें उसमें उतरने वाला जो सूरज है उसको खोजना पड़ता है। जो प्रकाश आईने के द्वारा उतरा है वो साक्षी प्रकाश है कि सूरज है, इस आईने में है सूरज, इसीलिए प्रकाश आ रहा है, वो साक्षी प्रकाश है। प्रत्यक्ष प्रकाश सूरज के आईने के अंदर जो है वहां बतलाएगा। इसलिए हमको तीसरा जो आईना है, दिल का आईना, उसको सत्य चित्त आनंद, चौथा ज्ञान स्वरूप है, कहते वेद और सुनत। चार पते हैं ब्रह्म के, सत्य चित्त आनंद। चित्त रूपी, चित्त दिल को कहते हैं, चित्त रूपी प्रकाश आईने के अंदर हमें भगवान के दर्शन होते हैं। ख्याल कीजिए। तो चित्त में जो भगवान के दर्शन होते हैं वे ध्यान से होते हैं, ज्ञान में ज्ञान से होते हैं, सत्य के अंदर जो होते हैं किसी के सत्संग से होते हैं। सत्संग बगैर सत्य नहीं समझ में आएगा। और आनंद जो है, इस विषयानंद को त्यागे बगैर ब्रह्मानंद कभी नहीं मिलेगा। विषयानंद को त्याग दो, ब्रह्मानंद मिल जाएगा। इस पर दृष्टांत बहुत बड़ा है, लेकिन अभी नहीं कहूंगा, इसमें कहने का समय नहीं है, क्योंकि विषयानंद त्यागे बिना ब्रह्मानंद का स्वाद नहीं आता। भले ही हम ब्रह्मानंद में घूम रहे हैं तो भी उसका स्वाद नहीं आएगा, ये बात है। ठीक है। तब हनुमान जी को उन्होंने अपने धनुष्य बाण के ऊपर बिठाया और उसको वहां से भरत ने अपने बाण पे बिठा के सीधा लंका की तरफ उस बाण को छोड़ दिया। लंका की तरफ उस बाण को भरत ने छोड़ दिया और सीधा वहां एक ही क्षण के अंदर, एक ही क्षण में वहां हनुमान जी जो है सीधे वहां पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वह संजीवनी जो है, वह संजीवनी वहां पर उसे दी। तब शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रघुनाथ जी एक अद्वितीय अखंड भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, उनकी लीला भी कोई नहीं कह सकता है। ये जो परमात्मा है लीला है। तब जब उस वक्त हनुमान जी वहां पर उस द्रोणाचल पर्वत को लेकर पहुंचे, गिरि शब्द पहाड़ के लिए है, कोई कोई उसे द्रोणागिरी कहते हैं, परंतु सही शब्द द्रोणाचल है। चल पर्वत है, वो चलने वाला पर्वत है। द्रोणागिरी जो है, ख्याल कीजिए, गिरि का मतलब है स्थिर पर्वत। स्थिर पर्वत पे कभी संजीवनी बूटी नहीं मिलेगी, चल पर्वत पर ही संजीवनी बूटी मिल सकती है। तब उसको लेकर वे वहां पर पहुंचे। तब कहते हैं कि सुषेण वेद वहीं पर बैठे हुए थे। सुषेण वेद ने वहां पर हर्षि राम भेतेहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैठ तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और वहां पर सुषेण वेद ने उसी वक्त तुरंत जो उपाय करना चाहिए था वह उपाय किया और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था से उठकर बैठे। तब प्रभु ने उनको अपने हृदय से लगाया और फिर हनुमान जी ने वैद्य को अपने जगह पर पहुंचा दिया। हनुमान जो है उन्होंने उस वैद्य को उनके निज स्थान पर पहुंचा दिया। सैन कभी भी स्थान पे होना चाहिए, सैन कभी भटकना नहीं चाहिए। गुरु की दी हुई सैन होती है, गुरु का जो बोध है ये सैन है, उसको स्थान के ऊपर ही रखना चाहिए। उसको फेंकने से मतलब नहीं, उसको यहां वहां बिखेरे नहीं जाता है। तब
जब ये समाचार रावण ने सुना कि लक्ष्मण होश में आ गया, तब उसके बेहोश हो गए। लक्ष्मण के, रावण के होश उड़ गए कि लक्ष्मण होश में आ गया, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने जाकर कि अब तो एक ही उपाय है, इन दोनों भाइयों को और सेना को मारने के लिए कुंभकर्ण को जगाना ही पड़ेगा। तब कुंभकर्ण को जगाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कुंभकर्ण जागता नहीं था। तब बहुत से प्रकार, नगाड़े बजाना, दुंदुभी बजाना, कहीं भाले वगैरह शस्त्र लेकर उसको चुभाना, तब बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण जागे हैं। कुंभकर्ण का मतलब होता है अज्ञान रूपी निद्रा। अज्ञान रूपी निद्रा का व्यक्ति जल्दी नहीं जागता है। अज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है ना, जगाने से भी नहीं जागता। जब तक उसको कोई तकलीफ नहीं होती, जब तक उससे कोई परेशानी नहीं आती, तब तक वह भगवान के लिए जागता नहीं है। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाएगी, दुख में सब कोई सुमरत राम, सुख में सुमरे नहीं कोई, सुख में सुमरे राम तो दुख काहे को होए। तब ये कुंभकर्ण अज्ञान है, महाअज्ञान है। यहां कब जागता है? जब इसे कष्ट होता है। तब कुंभकर्ण को बड़ा ही कष्ट हुआ। कष्ट होने के बाद वो उठे। उठने के बाद कहते हैं कि क्या है, क्यों मुझे उठाया, मैं तो अच्छा सो रहा था, क्यों मुझे जगाया। तब रावण ने उन्हें सब हकीकत कह के सुनाई। तब कुंभकर्ण जो अज्ञान है, वह भी कहता है कि हे रावण, क्यों परेशान में पड़ रहे हो, सीता को छोड़ दो, क्योंकि राम से लड़ना आशा अच्छी बात नहीं है, राम से युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, सीता को लौटा दो, रावण से संधि, राम से संधि कर लो, और संधि करके फिर यह राज है लंका का, सुख से भोगो। परंतु नहीं, कभी कभी अज्ञानी व्यक्ति भी अच्छी बात कर देते हैं। जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है वे भी अच्छी बात कर देते हैं, परंतु नहीं सुनते। संसार में कोई सुनता नहीं है। तब बहुत समझाने के बाद वे राक्षस राज उन्हें समझाते हैं कि देखो कि जिनके सेवक हनुमान जी जैसे सेवक हैं, और जो 3 लोक के स्वामी हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आते हैं, शिव जी जिनका ध्यान करते हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है, ऐसे राम से क्यों दुश्मनी मोल लेते हो। उसको बहलाने के लिए, कुंभकर्ण को बहलाने के लिए रावण ने एक काम किया। रावण ने उसको भैंसे खिला दिए। मांसाहारी थे, भैंसे खिला दिए, शराब पिला दी, हर प्रकार की शराब जो उसको थी। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण मागे हूं कोटि घट, हजारों घड़े दारू लाकर दे दी। मद अरु महिष अनेक, हजारों घड़े वहां पर शराब के और हजारों भैंसे लाला कर उसको खिला दिए। आदमी भ्रष्ट कहां होता है? मांस और मदिरा से। मांस खाने से और मदिरा के पीने से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए, जो रावण को उपदेश कर रहा है कुंभकर्ण की, छोड़ दो भैया, सीता का त्याग कर दो, सीता राम को लौटा दो, उसको जब शराब पिला दी और भैंसे का मांस खिला दिया, तो वही कहता है कि कहां है राम, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। देखो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मांस खाने वाले और शराब पीने वाले कभी परमार्थ नहीं कर सकते। कबीरदास का एक दोहा है, बुरा मत लगने देना, मेरा कुछ उसमें संबंध नहीं है, कबीरदास का दोहा है। कबीरदास जी ऐसे लोगों को क्या कहते हैं मालूम है? मांस खाए थे ढेड़ सब, जो मांस खाएगा वो ढेड़ है। मांस खाए थे ढेड़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मता दूर हरे, राम कहे सो ऊंच। जो राम राम का जाप करेगा वो ऊंचा है, जो मांस खाएगा वह तुच्छ है, क्षुद्र है, और जो शराब पिएगा वह नीच है, कबीरदास कहते हैं। इसीलिए मांस और मदिरा नहीं। और तब इसको मांस और मदिरा दे दी। अब फिर क्या हो गया? महिष खाई कर मदिरा पाना, भैंसे खा लिए। इसीलिए मुसलमानों की बुद्धि नहीं सुधरती है, क्योंकि खाना ही उनका वैसा है।